वो तो आम चूसना बताते हैं। आम कौन होता है? जनता। जनता को पिलपिला करके चूस तो रहे हैं, वो क्या खाना खाएंगे? जब पता है अंबानी बुलाता होगा ना मोदी जी को, पता है कैसे बुलाता होगा? मोदी ऐसे बुलाता होगा। अपनी बीवी को त्याग दिया, तभी तो कहते हैं मेरा सीना 56 इंच का हो गया। भैया भैया जो बीवी त्याग कर रहे ना, तो जी बीवी जब साथ रखो तब पता पड़ता है सीना 56 इंच का हो पाएगा कि नहीं। जब सेना में जाते हैं तो सेना की वर्दी पहनकर कहते हैं मैं सैनिक बनना चाहता था। इसके बाद वो ढपली वाले के पास जाते हैं तो कहते हैं मैं ढपली बजाना चाहता था। मोदी जी एक मजेदार तो व्यक्ति हैं, पर क्या कहते हैं वो मजेदारी नंबर 1 है, पर वो देश के नेता नंबर 1 नहीं है, लीडर नहीं है मेरी नजर। जिससे घर की जिम्मेदारी नहीं चली वो देश की जिम्मेदारी क्या संभालेगा? जब घर में शादी करके बिठाला तो घर से भग गया, और जब हमने देश में बिठाला तो विदेश भग गया। कहता था मैं चाय वाला हूँ, मैं चाय वाला हूँ। आज चाय वाले ने देश बेच के रख दिया, और आज किसी को नहीं दिख रहा क्या? भाइयों बहनों, नोटबंदी के आपको फायदे 52 दिन में समझ में आएंगे। अगर नहीं आए तो मेरे पिछाड़ी पे लात मार देना। आपको सच्चे भारत की अगर तस्वीर देखना है तो इस आंदोलन में देख लीजिए, जहाँ बिना जात मजहब और धर्म के लोग एक दूसरे की सेवा और सहयोग कर रहे हैं। ये राष्ट्रवादी विचारधारा है। बुरे कर्म का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा और भतीजा। अब मोदी जी ना मानसिक रूप से नपुंसक व्यक्ति है, नपुंसक है ये जो घर में विकास पैदा नहीं कर पाया। उन्होंने तो ये भी कहा था हम दो हमारे दो। जब कोई भी देश में विरोध करता है सरकार का, तो हिंदू विरोध करता है तो उसको वामपंथी कहकर पुकार देते हैं तो वो दूर हो जाता है। मुस्लिम विरोध करे तो पाकिस्तानी, और ये नया नारा आ गया कि सिख विरोध करे तो खालिस्तानी। भाई सिख वो कौम है जिसने बलिदान और त्याग की परिपाटी इस देश में रख दी। आज आप उनको खालिस्तानी कहकर क्या करना चाह रहे हैं? देश में सिविल वॉर करवाना चाहते हैं, जातिवादी युद्ध करवाना चाहते हैं, देश को आपस में लड़वाना चाहते हैं। ये नहीं होने देंगे हम लोग इस बार। से तो बहुत अच्छा संबंध बताया मोदी जी ने अपना, गुरुद्वारे भी तो गए थे अभी वो। देखिए मोदी जी के लिए एक बहुत जबरदस्त बात है कि मोदी जी जब सेना में जाते हैं तो सेना की वर्दी पहनकर कहते हैं मैं सैनिक बनना चाहता था। इसके बाद वो ढपली वाले के पास जाते हैं तो कहते हैं मैं ढपली बजाना चाहता था। फिर वो एक सेकंड है, मेरी पूरी बात होने दीजिए। फिर गुरुद्वारे जाकर फिर नौटंकी करते हैं। और इसके बाद मैं उनसे कहना चाहूंगा मोदी जी आप सब कुछ बनना चाहते थे, मुझे नहीं पता आप किन्नरों की सभा में क्यों नहीं गए एक बार, शायद वहां भी पता नहीं क्या बोलते ये। प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री कब है वो? मोदी उनने तो प्रधानमंत्री शब्द की परिभाषा खराब करके रख दी है। आज हमारे देश में आपको पता है 11 देशों ने बैन कर दिया है मोदी जी को। ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा खराब करना है कि नहीं है? तो नंबर 1 नेता क्यों बताया? अभी कल की रिपोर्ट आई है एबीपी न्यूज की, नंबर 1 नेता दुनिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताया। हाँ, इसलिए बताएंगे। आपको देखा है जो मूवी में जितने ज्यादा एक्शन मूवी होती है, साउथ वाली मूवी है क्या पूरी बिल्कुल सही होती है क्या? उनमें कितना जबरदस्त एक्शन होता है, लेकिन मजा कितना आता है। तो मोदी जी एक मजेदार तो व्यक्ति हैं, पर क्या कहते हैं वो मजेदारी नंबर 1 है, पर वो देश के नेता नंबर 1 नहीं है, लीडर नहीं है मेरी नजर में। क्योंकि लीडर देश की सेवा करता है, वो सेवा का कर रहे हैं, हमारे पैसे पे जी रहे हैं यार। अगर वो नंबर 1 लीडर नहीं होते तो आज चाइना उनसे डरा होता क्या? यार कहाँ डर रहा है? जिस व्यक्ति को चाइना को डराना था, जिस व्यक्ति को पाकिस्तान को डराना था, आज वो किसान को डरा रहा है और किसान को परेशान कर रहा है। आज ये किसान परेशान है उससे, वो कहता था मैं चाय वाला हूँ। आज चाय वाले ने देश बेच के रख दिया, और आज किसी को नहीं दिख रहा क्या? ये इन किसानों को दिख रहा है जिसने ये कहा था भाइयों बहनों, नोटबंदी के आपको फायदे 52 दिन में समझ में आएंगे। अगर नहीं आए तो मेरे पिछाड़ी पे लात मार देना। किसी को समझ आए, किसी को नहीं आए। जीएसटी के फायदे किसी को समझ में आए, नहीं आए। आज कहता है कृषि कानून लोग किसानों को समझ में नहीं आ रहा। तो भैया जिसको जो अपनी शादी के फायदे अपने बीवी को नहीं बता पाया, वो किसको क्या समझाएगा? हाँ मैडम त्यागा ना, एक सेकंड त्यागा ना, अपनी बीवी को त्याग दिया, तभी तो कहते हैं मेरा सीना 56 इंच का हो गया। भैया जो बीवी त्याग कर रहे हैं ना, तो जी बीवी जब साथ रखो तब पता पड़ता है सीना 56 इंच का हो पाएगा कि नहीं। सर ये तो उनका पर्सनल मैटर है। यार पर्सनल कैसे हो गया? जब अपनी माँ को लाइन में लगा दे, माँ पे राजनीति कर ले, माँ के पैर छूने जाए, मीडिया साथ लेने जाए, वहां तो आप लोगों को पर्सनल नहीं दिखता, ये बड़ा पर्सनल दिख रहा है। आप क्या मोदी भक्त हैं क्या? मोदी मैं तो देशभक्त हूँ।
आपको देशभक्त का सर्टिफिकेट किसने दिया? मोदी जी ने। नहीं, मैंने खुद कैसे लिया? अपने आप को दिया। देखो यार, ये देशभक्ति के नाम पे भी बड़ा बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपको पता है देशभक्ति क्या चीज है? एक सेकंड, देशभक्त क्या होता है? भक्त कहते हैं जो सेवा में चरम सीमा पार कर दे, जैसे हनुमान जी ने की। मैं हनुमान जी की बराबरी नहीं कर सकता, मैं अपने को भक्त नहीं कह सकता। अगर इतना ही बड़ा देशभक्त है कोई भी, तो अपना सीना चीरकर भारत माँ की तस्वीर दिखा दे, मैं मान जाऊंगा वो देशभक्त है। मैं तो देश प्रेमी हूँ। ये सतयुग नहीं, ये कलयुग है। ये कलयुग है, कलयुग में कोई भी तो अपना क्या सीमा करेंगे? पार- क्या मैं करेंगे? आपको लोगों को मैं मारेंगे? बता सकता हूँ कि मैं देशभक्त हूँ या नहीं हूँ। लोगों को एक सेकंड, हम देश प्रेमी हैं। और प्रेमी पागल कवि में एक संबंध होता है, वो होता है जुनून का। आप जुनून पैदा कीजिए, क्रांति जुनून मांगती है और हम क्रांति के लिए तैयार है। कुर्बानी मांगेंगे, कुर्बानी के लिए भी तैयार सर, हैं। जब देश को एमएसपी लिख के देने के लिए तैयार है, तब आप लोग क्यों अड़े हुए हैं? देखिए, एमएसपी लिख दें। एमएसपी लिख दी क्या? पहली बात, एमएसपी पे कानून बना क्या? ये किसान बेवकूफ है, अन्न खाता है और खिलाता है। अगर बन जाता तो काय को आता? एक सेकंड, देखिए, ये देश 100% कृषि प्रधान था। आपके घर में भी जमीनें होंगी, मैं आपको आज बता रहा हूँ चैनल के माध्यम से। आज 70% जमीनें बची है लोगों के पास। देश 70% कृषि प्रधान बचा है। कहाँ से बचा है? क्योंकि 30% भूमियां लोगों ने जमींदारी प्रथाओं में खोया है। वही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो आज लेके आने वाले हैं, ये अंबानी अडानी को वो 70% भूमियां दे देंगे। अडानी अंबानी तो खाली व्यापार कर रहे हैं, आप उनको क्यों निशाने पर साधा हुआ है आपने? भैया इसलिए साधा है क्योंकि मैं कम्युनिस्ट विचारधारा का व्यक्ति हूँ, वामपंथी व्यक्ति हूँ। और वामपंथी व्यक्ति ने हमेशा पूंजीवाद का विरोध करा है। हमारे देश में समाजवादी विचारधारा, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, 1 मिनट पहले उत्तर पूरा होने देना। समाजवादी विचारधारा चाहती थी कि आय के स्रोत सबके पास बराबर हो, पर वो अहिंसा से चाहती थी। लेकिन अहिंसा का जब कोई परिणाम नहीं निकला तो कम्युनिस्ट विचारधारा ने उसकी जगह ली। जहां पर भगत सिंह आए, चंद्रशेखर आजाद आए और ब्रह्म प्रसाद बिस्मिल आए, वहां पर उन्होंने उसी समान विचारधारा को रखते हुए हिंसा का रास्ता अपनाया, क्योंकि अंग्रेजों ने मजबूर कर दिया था। अगर मजबूर करेंगे तो कोई क्रांतिकारी नहीं रुकेगा। हम भी तैयार हैं। किसानों की बात करते हैं, वो इन किसानों को नकली घोषित कर चुके हैं, विपक्ष के भड़कावे में आए हुए घोषित कर चुके हैं। ये तो इसलिए कर रहे हैं, आप जाके देखिए। इससे एक बात बताइए, सवाल है आपके माध्यम से, वो तो ये भी कहते हैं यहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग आती है, यहाँ आतंकी आते हैं, या खालिस्तानी आते हैं, पाकिस्तानी आते हैं। जरा उनसे पूछिए, अगर ऐसा सब टीवी पर दिखाया जाएगा तो ये आंदोलन को कमजोर करने का तरीका होगा। तो कौन सी सरकार चाहेगी आंदोलन को मजबूत करना है? ये तो आंदोलन को बदनाम करने के तरीके। और जो बहरूपी है ना, जो समर्थन कर रहे हैं, वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। जरा जाके देख लीजिए, जब जीन्स टी शर्ट की बात आती है तो वो जीन्स टी शर्ट, क्या उनके किसान समर्थन सम्मेलनों में नहीं बैठे क्या लोग जीन्स टी शर्ट पहन के? क्या किसान इनको वही पसंद है विरोध करने वाला, जो जीन्स टी शर्ट ना पहने, धोती चोटी लगाए, इसके बाद क्या कहते हैं फांसी पर लटक जाए, गरीब रहे? ये किसान की परिभाषा ये तय करेंगे। जो किसान सरकार से मिलकर आए हैं, वो तो बहुत फायदेमंद बिल को बता रहे हैं। हाँ मैडम, जो ईमान बड़ा सस्ता है आज के टाइम में, ईमान बेच दिया है जिन लोगों ने, वो ऐसा ही कहेंगे। नहीं तो कोई व्यक्ति ये बात एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये जो कानून है ये सही है। अगर गोदी मीडिया अगर इसे दिखा रहा होता ना तो पता पड़ता। आज 50 से ऊपर लोग, दर्जनों लोग शहीद हो गए इस आंदोलन में, दर्जनों लोग शहीद हो गए। ये क्रांति खाली नहीं जाने वाली। आपको सच्चे भारत की अगर तस्वीर देखना है तो इस आंदोलन में देख लीजिए, जहां बिना जात, मजहब और धर्म के लोग एक दूसरे की सेवा और सहयोग कर रहे हैं। ये राष्ट्रवादी विचारधारा है, इसे कहते हैं राष्ट्रवादी वतन। ऐसा वतन बनाने की कल्पना करते थे हमारे क्रांतिकारी, जो इस आंदोलन में देखने मिला है। मैं तो कहता हूँ ये आंदोलन पूरे देश में फैल जाए, जिससे कम से कम एक राष्ट्रवादी वतन। आपने मीडिया की बात करी, मीडिया में ही एक पत्रकार हैं, नाम मैं नहीं लूंगी, सुधीर उन्होंने चौधरी को ले लो ना। उन्होंने कहा है कि जो किसान जो बैठे हैं वो मोदी जी को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। आय हाय, मोदी जी, राम न मारे काऊ को ऐसे मोटे राम, आदमी मर जाएगा कर कर खोटे काम। ये तो वो अपने खोटे खोटे कामों से मरेंगे, इसलिए कह दिया होगा उन्हें पता है कि इतने बुरे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा और भतीजा। बुरा क्या किया, इतना विकास कर दिया देश का और आप शिकायत कर रहे हैं। देखो, बड़ी अच्छी बात कही मैडम ने, बड़ी अच्छी बात कही। देखो क्या है, अब मोदी जी ना मानसिक रूप से नपुंसक व्यक्ति है, नपुंसक है ये जो घर में विकास पैदा नहीं कर पाया, जब घर की जिम्मेदारी दी। अरे यार भाषा को छोड़ो यार, हमारे दिल में दर्द है। 12 दिन से मरे जा रहे हैं, खाने नहीं मिल रहा, गालियां नहीं निकल रही, ये कम है। नहीं तो गाली भी दे देंगे चैनल के माध्यम से। गालियां सुनना चाह रहे हो क्या? नहीं, मोदी जी भी खाना नहीं खा रहे हैं।
35 दिनों से खाना नहीं खा ओए वो तो आम चूसना बताते हैं। आम कौन होता है? जनता। जनता को पिलपिला करके चूस तो रहे हैं, वो क्या खाना खाएंगे? जनता का खून तो चूस गए पूरा का पूरा। अब क्या बचा देश में? मोदी जी कहते थे सबका साथ सबका विकास। यहाँ 58 जो लोग शहीद हो गए हैं, क्या विकास? हाँ, उनने तो ये भी कहा था हम दो हमारे दो। हुए क्या? मैं बताता हूँ ना वो दो कौन है। वो अंडानी नहीं, मतलब अडानी। अंडानी नहीं है, अडानी है। और अंबानी और मोदी और शाह। जब पता है अंबानी बुलाता होगा ना मोदी जी को, पता है कैसे बुलाता होगा? मोदी ऐसे बुलाता होगा, क्योंकि क्या है, ये एक वफादार चौकीदार है। और वो चौकीदार किसका है? अंबानी अडानी का। इसका मालिक वो है, हम लोग नहीं है। हमें तो ठगा है इसने। हमने 6 साल पहले सोचा था, लेकिन गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री है, जिससे घर की जिम्मेदारी नहीं चली। वो देश की जिम्मेदारी क्या संभालेगा? जब घर में शादी करके बिठाला तो घर से भग गया, और जब हमने देश में बिठाला तो विदेश भग गया। सरकार आपने जो 2 बार जिता दी, अब आप शिकायत कर रहे हैं। मैडम मैंने एक बार जिताई है, और वो गलती की है, इसीलिए इस आंदोलन में खड़ा हूं।